दिल्ली के जंतर मंतर पर कल जो यहाँ से लेकर प्रोटेस्ट होना है संसद तक, उससे पहले का जो नज़ारा है आप लोग लगातार देख रहे हैं। हमारे संग कुछ लोग हैं, बातचीत करने के लिए हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भाई, मैं खान बाबा हूँ, मेरठ से आया हूँ। दिल्ली में ही काम कर रहा हूँ। दिल्ली में ही काम कर रहे हैं। मैं पहले दिन से रात के वक्त इस तरीके का नज़ारा काफी सालों बाद देखने को मिला है। हाँ, एक रूहानी सुकून मिल रहा है। मैं पहले दिन से आता हूँ। दिन में मुझे रोजी कमानी होती है, मैं अपने व्यापार पर निकल जाता हूँ। रात को मैं रोज यहाँ रहता हूँ। मैं दिन में व्यापार संभालते हैं और रात के समय प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। जी जी जी। पहले दिन के और अब में किस तरीके का बदलाव आपको दिख रहा है? क्योंकि पहले दिन मैं भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तूफान आ चुका है। सोनम वांगचुक जी की सच्ची निष्ठा के साथ की हुई कुर्बानी काम आ रही है। लग रहा है सरकार सुनेगी। सरकार नहीं सुनेगी तो उसकी घर वापसी हो जाएगी। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की गौर से सुन लो, ये धर्मेंद्र प्रधान की वापसी नहीं होनी, पूरी भाजपा की घर वापसी होनी है इंशाल्लाह। कहाँ घर वापसी होगी? विपक्ष में भी ना रहे शायद। मुझे याद है ये सिर्फ 2 इनके सांसद होते थे, दीपक का निशान होता था। ये हो सकता है फिर वहीं लौट जाए। घर वापसी की मुराद सिर्फ 2 सांसद पे या 2 सांसद पे ना रहे इनके। जैसे वांगचुक जी को, सोनम जी को उठाया गया, क्या कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है जब भी उठाया गया, ऐसे नहीं उठाया गया। वो तो एक आप जानते हैं, धारा 163 लगा दी है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन की जो कल जो प्रोटेस्ट होना है उसके लिए अनुमति नहीं ली गई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आवाज भी बैठ गई है, लेकिन सुनी जाएगी आवाज, क्योंकि न्यायपालिका भी बिक चुकी है। आप जानते हैं सीजीआई का ही कहना था कि हम कॉकरोच है, तो कॉकरोच आज यहाँ बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, नहीं कुचल पाओगे। दूसरा, फिल्म स्टार भी बिक गए हैं। आप जानते हैं कौन कौन है वो हजारों करोड़ रुपए हमारी मेहनत का, जो उन्हें हम उन्हें आइडियल मानते हैं, फिल्म स्टारों को, नौजवान तबका खास तौर से, और वही पैसा लेकर उनकी वाई करते हैं। तो उन्हें भी बैन करो, ये भी जरूरी है। तो वो फीस ले करते हैं, वो तो आज के जमाने के भांड है ना, नचनिए हैं। उनको पैसा मिल गया, वो सरकार की वाहवाही करते हैं। कल तो विपक्ष भी साथ दे रहा है, विपक्ष भी कह रहा है हम लगातार आएंगे कल हम इस प्रोटेस्ट में। विपक्ष की मजबूरी है, आना ही होगा। राहुल को बहुत पहले आना चाहिए था। राहुल गांधी नहीं आए, इसको लेके भी सवाल हो रहा है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के लगातार जो सांसद है वो आ रहे हैं और हिस्सेदारी दे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से है कि उतने लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन सपा की तरफ से ज्यादा लोग। सबसे पहले नहीं आ रहे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, शिक्षा का मुद्दा है। मैं सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद को मुबारकबाद देना चाहूंगा, शुरुआत उसने की, ठीक है। उसके बाद लोगों को लगा, उसके लाखों समर्थक हैं आज, वो यूपी में एक बड़ा दलित चेहरा बन के उभरा है, हो सकता है सीएम बन जाए। उसकी देख देख सब आए, केजरीवाल भी आए, पवन खेड़ा भी आए और तमाम नेता यहाँ आए। तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास है कि जन आंदोलन उन्हीं के काम आना है, सत्ता परिवर्तन होना है, आप हो 6 महीने के बाद हो। ये मैं उन नेताओं के लिए कहना चाहूंगा। शरद पवार है, सुना है बिक गए हैं, राघव चड्डा हैं, वो तो बिक ही चुके हैं। और भी जो नेता बिकना चाह रहे हैं, 360 का ये आंकड़ा पाना चाह रहे हैं, वो नेता जो 20-20 करोड़ लेके बिक गए हैं, वो भी हमारी मेहनत का पैसा है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, अधिकतर लोग वो लोग हैं जो भाजपा को वोट दिया है लेकिन नाराज हैं। भाई, विश्वासघात हुआ है उनके साथ। 20 बच्चे हमारे तो थे, तो उस विश्वासघात का वो अपना समझ रहे हैं ना आप। बिल्कुल, ये बात सच्चाई है कि लोगों ने भाजपा को वोट दिया, लोग नाराज नहीं है। हाँ, बिल्कुल नाराज। आप भी उनमें से हैं। क्या मतलब क्या होना चाहिए बदलाव जो सरकार ने नहीं किया? सरकार को जैन है, नाराज है, इतनी संख्या में सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए इस चीज की कि क्या पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के अपने अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए सरकार को कि ये किस लिए हो रहा है, कोई तो अकाउंटेबिलिटी हो, इनका कोई तो हो। धर्मेंद्र प्रधान को कम से कम जवाब तो देना ही चाहिए, इतना तो हो कम से कम। भाजपा इसलिए नाराज है। और देखो, ये प्रोटेस्ट तो दिन भर दिन वही होता जा रहा है कि इसको दंगा फसाद में भड़काने की कोशिश हो रही है। प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसको दंगा फसाद में भड़काने की कोशिश हो रही है डे बाय डे। अभी अंदर बार यही हो रहा है कि शांतिपूर्वक बनाए रखें, बार पुलिस ग्राउंड आ रही है, पीछे से बैक स्टेशन काफी पुलिस फोर्स आई हुई है। और सुबह को देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, सुबह को क्या होते हैं आप बताइए। क्या मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं आज ही आया हूँ। कैसे आए? ट्रेन से आया। ट्रेन से एक चीज बताने की, लगातार ट्रेन में भी बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे और ट्रेन
में मतलब खचाखच भर के आ रही है? हाँ, मेरे जनरल डब्बे में सारे महाराष्ट्र से लोग आए हैं और ये 8 घंटे ट्रेन आज लेट हो गई है। इसका भी कारण अभी तक पता नहीं चला है। ट्रेन लेट हो गई है, हाँ। मतलब कि धन्ना जो लोग प्रोटेस्ट में लोग ना पहुंचे। हाँ, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए आया दिल्ली तक कि मेरे महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और वो जो खरीदारी का जो व्यवहार चालू है, ये देश में जब तक नहीं पहुंचेगा और युवा जब तक जागरूक नहीं होंगे, ये विचारों की लड़ाई है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। जब तक गांधी, आम्बेडकर, इनकी जब तक विचार लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक ये क्रांति होगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। आपने बात की, धन्यवाद। बिल्कुल, जो लोग हैं वो तरह तरह की जो बात है वो कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि अब सुबह का जो वक्त है उसका इंतजार है। और आपको बता दें कि अब जो वक्त जो है, इस वक्त 5 बज रहे हैं और हम आपको लाइव तस्वीर यहाँ की डायनामाइट पे दिखा रहे हैं लगातार। अब थोड़ी देर बाद जो है 9 बजे का जो करीब यहाँ का जो सीजीबी की तरफ से दिया है, यहाँ से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट करने का, वो देखना होगा कि आगे क्या है। हम आपको ऐसे ही पल पल की जो खबर है वो देते रहेंगे।